नमस्कार दोस्तों, आशा है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को करीब करीब अभी 47 दिन बचे हैं। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अभी क्या क्या इश्यूज़ हम लोग फेस कर रहे हैं, इस पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए BCW आपके लिए क्या करेगा, ये भी हम लोग वीडियो के लास्ट तक डिस्कस करेंगे। तो अभी जो एक महीना से करीब करीब थोड़ा सा दिन और बचा है, 1 महीना 15 दिन का है तो बचा हुआ है हमारे पास। तो हम इसमें अपने फोकस को कैसे इंक्रीज़ करें, जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उस पर किस तरह से हम डिलीजेंटली अपने जो बनाए हुए, अपने द्वारा जो बनाए हुए नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करें, जो हमने कहीं से भी लेक्चर किए हैं, कहीं का भी कुछ क्लासेस लिए हैं उसको रिवाइज़ करें, जो किताबें हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करें, ना कि अभी रंगीन और शॉर्टकट PDF आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा मार्केट में, है ना। वो चाहते हैं कि आप वो शॉर्टकट PDF लो और अगली बार फिर से वही PDF उनके पास लेने आ जाओ, तो ये नहीं करना है। मेक दिस अटेम्प्ट एज योर लास्ट अटेम्प्ट। यार 2000 वैकेंसी है, 5 साल में को मिला के इतनी वैकेंसी नहीं आती है जितनी इस बार वैकेंसी है। तो फ्री PDF, शॉर्टकट नोट्स, रंगीन PDF सबसे बचना है। वही पढ़ना है जो तुमने पढ़ रखा है। एक्स्ट्रा चीज जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर भी आउटसोर्स नहीं करना है, कचड़ा रहा है मार्केट में पड़ा हुआ, है ना, कुछ भी भर देते हैं वो लोग करंट अफेयर्स के नाम पे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, आपने एक आध दो रिवीजन भी कर लिया होगा। 6 अक्टूबर को हम लोग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर आप पटना या दिल्ली सेंटर पे नहीं पहुंच पाएंगे तो आप ऑनलाइन इनरोल कर लीजिए, इसकी रैंक लिस्ट अलग बनेगी। जो ऑफलाइन टेस्ट है वो पटना और दिल्ली में होगा। टेस्ट की जो क्वालिटी है, टेस्ट का जो पैटर्न है, दैट विल एग्जैक्टली बी सिमिलर टू BPSC। आप इस एग्ज़ाम को एकदम एग्ज़ाम टेम्परामेंट में देंगे। रीज़न क्या है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 3-4 मार्क्स, 1-2 मार्क्स से रह जा रहे हैं पिछले 2-3 BPSC से। तो ऐसा नहीं होना है इस बार, हम लोग सेम एग्जाम टेम्परामेंट देंगे। अरे क्वेश्चन पेपर की जो फॉन्ट होगी ना वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि BPSC टाइप होगी, है ना। OMR शीट हम लोग देंगे, OMR शीट की प्रॉपर स्कैनिंग सिस्टम हमने परचेज किया है, और फिर एक्यूरेट रिजल्ट पब्लिश करेंगे और आपकी रैंक लिस्ट बनेगी। आप अपने आप को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो 6 अक्टूबर को परीक्षा होगी, इसका क्वेश्चन इसके कहाँ से रहेंगे, तो ऑफ कोर्स जो GS का सिलेबस है वहाँ से रहेंगे। तो क्या सवाल पूछेगा, क्या आप जो रेजोनेंस में पढ़ाए हैं, जो तर्कस का PYQ है, क्या वहीं से क्वेश्चन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, एकदम संशय नहीं होना है। ये सवाल कहीं से भी उठाए हुए नहीं है। हम लोग का जो सवाल है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सवाल का एक 1 नॉच ऊपर सवाल है। हम आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, उस तरह के सवाल हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका अप्रोच लॉजिकल हो। क्वेश्चन जिस तरह से 68 और 69 में जिस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको आते हुए आप गलत कर पाते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस लॉजिकल सवाल को सॉल्व करने में नहीं है एग्जाम टेम्परामेंट में। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें ऐसे ही सवाल आए और आप उसमें एक्सेल कर पाएं। तो फिर आप इसके लिए इसको तैयारी कैसे करनी है, तो आपने जो रेजोनेंस कोर्स लिया होगा, है ना, तो इस रेजोनेंस कोर्स के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हमने बताए हैं बार बार, उनको आप रिवाइज करेंगे। अगर कोई मॉड्यूलर कोर्सेज लिए हैं तो उसको रिवाइज करेंगे। फिर हमारा जो तर्कस का PYQ है ना, इसको तो बिल्कुल ही रिवाइज करना है। इसके हर एक टेक्स्ट को बिल्कुल तन्मयता से पढ़ना है, याद कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिस बुक जो आया है हमारा मैग्रो हिल वाला, उसको भी आप लोग जरूर कर रहे होंगे। तो इतनी बातें जब हम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम प्रचार कर रहे हैं। चलो ठीक है, प्रचार ही सही, इसमें अगर तुम्हारा भला हो जाए तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो जिन लोगों ने 6 अक्टूबर के लिए रजिस्टर नहीं किया है, प्लीज गो टू bpscconceptwala.com। वहां पे सामने दिख जाएगा क्लिक हियर टू इनरोल इनटू द ऑफलाइन टेस्ट, वहां से इनरोल कर सकते हैं। जिन्होंने इनरोल कर लिया है उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि दे हैव टू कंफर्म देयर सेंटर। उनको सेंटर कंफर्म करना पड़ेगा। उनके मेल पे एक लिंक गया होगा, या फिर आप जब पोर्टल पे डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो वहां पे सेंटर कंफर्मेशन का इंफॉर्मेशन है, वहां पे जो लिंक है वहां पे आप सेंटर कंफर्म करेंगे, तभी आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। एडमिट कार्ड जो जनरेट होगा उसमें एग्जैक्ट सेंटर लिखा रहेगा, पटना और दिल्ली में कहाँ करेंगे। हम ऐसे लोकेशन पे करेंगे जो एकदम एक्सेसिबल रहेगा और आपको वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोगों को समस्या आ रही है अभी OTR को लेके, है ना, कि लास्ट ईयर उन्होंने कुछ और भरा था, इस बार वही ले रहा है, लेकिन इस बार उनको कैटेगरी चेंज करनी है। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे।
उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि करंट अफेयर्स का अभी लोगों को बहुत ही जबरदस्त बुखार चढ़ा हुआ है। क्या करें सर करंट अफेयर्स का? स्टैटिक रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स ही करना है। कोई बात नहीं, हम भी करेंगे साथ में। ऑफ कोर्स करंट अफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। करीब 30 नंबर का तो सवाल एवरेज में रहता ही है, कभी 32 हो जाए कभी 28 हो जाए, लेकिन 30 नंबर के अराउंड रहता ही है सवाल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट और दिस इज द परफेक्ट टाइम कि अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है ना करंट अफेयर्स, तो यू कैन डू इट। स्टैटिक अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई मस्ट से ऑनेस्टली दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू अगर आपने स्टैटिक अभी तक नहीं पढ़ा है। लेकिन करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो कोई भी इशू नहीं है, यू कैन स्टार्ट नाउ ऑनवर्ड्स ऑल्सो एंड कंप्लीट इन वेरी मच लेस टाइम। इसके लिए हम भी कुछ कर रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हमने एक मैगजीन लॉन्च किया था मई में, है ना, वो वॉल्यूम 1 था, तर्कस करंट अफेयर्स। अगला वॉल्यूम जो है हम अक्टूबर फर्स्ट वीक वॉल्यूम 2 ला रहे हैं। ये आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता है, इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम लोग क्या नया कर रहे हैं, तो ये सुनो। कल यानी 1 अक्टूबर से हम लोग जो भी हमारा करंट अफेयर का मैगजीन है, हम इस करंट अफेयर के मैगजीन को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक्स उसमें बताए हुए हैं उसको डिटेल से आपको समझाएंगे। आपका यह काम रहेगा कि आप मैगजीन ओपन करके रखेंगे, वीडियो चलाएंगे, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन होगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप समझ लो कि इससे बड़ा रामबाण कुछ नहीं हो सकता। आपको हम किताब खत्म करवा देंगे, और अगर वो आप किताब खत्म कर लेते हैं तो हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह का पैटर्न रहा है, जिस तरह से करंट अफेयर में बीपीएससी ने इवॉल्व किया है अपने आप को, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें। अब देखते हैं कैसा हो पाता है, वो तो एग्जाम के दिन पता लग पाएगा। पहले से तो कोई क्वेश्चन ऐसे प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है। तो ये जो वीडियो आएगा वो आप कहाँ देखेंगे? आप बोलोगे कोर्स लॉन्च कर रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। दिस वीडियो विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। एज यूजुअल हर साल हर परीक्षा से पहले हम YouTube पे करंट अफेयर्स लाते हैं, इस बार भी ला रहे हैं। YouTube पे अपलोड होगा। कब से होगा? 1 अक्टूबर से होगा। कितने बजे होगा? शाम के 7 बजे का जो समय है वो आप रिजर्व कर लीजिए। डेली का 6 डेज अ वीक करंट अफेयर्स आएगा, शाम के 7 बजे आएगा। और हम कोशिश करेंगे वीडियो का लेंथ 30 मिनट टू 45 मिनट्स, बट हमारा फोकस यही रहेगा कि फिनिश किया जाए। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने पकड़ा है तो उसको फिनिश किया जाए, आधे में नहीं छोड़ा जाए। इस वीडियो से कैसे फायदा होगा आपको? देखो, जो आदमी जॉब में है वो शायद करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे होंगे, और हम ये एश्योर करते हैं कि अगर आप ये वीडियो मेट्रो में बैठे हुए हैं, बस में चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑफिस में भी लंच टाइम में हैं, तो इस वीडियो को अगर सुनते रहेंगे तो आपका अच्छा खासा पोर्शन फिनिश हो जाएगा, और साथ ही आपका एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलेगा कि आपने ये दोनों मैगजीन तो फिनिश कर लिया। दैट मीन्स सितंबर टू सितंबर हैज़ कंप्लीटली बीन कवर्ड, है ना। तो ये आपका एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा इससे। दूसरा, जो कंप्लीटली फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक रिवीजन होगा। समझ लो, अगर आपने मैगजीन कंप्लीट कर रखा है तो इससे बढ़िया क्या है आपके रिवीजन के लिए। तो जो जॉब में हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण है। जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं वो इससे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने मैगजीन नहीं पढ़ पाया किसी रीज़न से, बहुत लोगों का ये भी कहना था कि सर उसमें लैंग्वेज जो हमको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं और आप अंग्रेजी वाला नहीं खरीद पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो भी हम इस तरह से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो इसमें हम प्रोसीड कैसे करेंगे। तो देखो, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल से। हम लोग इंटरनेशनल से स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर से। पहले इंटरनेशनल वॉल्यूम 1 के जो भी पोर्शन हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर वॉल्यूम 2 के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये साथ में होगा, और ये वीडियोस शाम के 7 बजे अवेलेबल रहेंगे डेली। इंटरनेशनल के बाद अगला पोर्शन हम लोग नेशनल लेंगे, फिर हम लोग कुछ डिफेंस लेंगे, या फिर साइंस टेक लेंगे। इस तरह से करके अलग अलग पोर्शंस को हम लोग कवर करते रहेंगे। हम साथ में ये इंश्योर करेंगे कि आपका मैगजीन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों कवर हो जाए। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम सिर्फ वीडियो देख के काम चला लें, हम मैगजीन नहीं खरीदेंगे? देखो, ये तुम्हारा डिसीजन है वेदर यू शुड बाय और नॉट, बट एक रेफरेंस, रेडी रेफरेंस रहना चाहिए अपने पास कि हम कोई भी चीज़ इजीली रिवाइज कर सकें। अगर कोई एक डिफेंस वाला रिवाइज करना होगा तो यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन फॉर 45 मिनट्स और 1.5 आवर्स। तो ये ठीक है, या आपके पास एक हार्ड कॉपी में एक मटेरियल है जिसको आप आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं या 15 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी योर डिसीजन, बट
फॉलो द बेसिक रूल्स ऑफ प्रिपरेशन, डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स। कोई आपको बोलता है ना कि वन लाइनर टाइप दे देंगे आपको 50 टॉपिक लिख के आप देख लीजिएगा, वही आप देखते रहेंगे, ये पीडीएफ फिर आप 71वीं में ढूंढेंगे उन्हीं के पास से, है ना। तो ये काम नहीं करना है। मेक दिस एज योर लास्ट अटेम्प्ट। तो मेरा इंतजार रहेगा हम लोगों का कि देखते हैं कैसा पार्टिसिपेशन रहता है आप लोगों का इसमें। और जब हम ये पढ़ा रहे होंगे, करंट अफेयर्स के बारे में बता रहे होंगे आपको, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस दें, हम आपको बीच बीच में ही कोई क्वेश्चंस दें। आपको उन क्वेश्चंस को वहीं के वहीं वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है और कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तब हमको पता लगेगा कि आपका पार्टिसिपेशन कितना है और साथ में आप भी एक्टिव लर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना हमारा करंट अफेयर्स का है। कल शाम 7 बजे से आप अपना स्लॉट फिक्स कर लीजिए। उस टाइम पे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स चलेगा। मैगजीन को ओपन करिए, करंट अफेयर्स वीडियो चलाइए। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। करंट अफेयर बुक ओपन करिए, वीडियो चलाइए और आराम से रिवाइज हो जाएगा पूरा सिलेबस। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर कर लें इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है अभी रिसेंटली कि फॉर्म भरने में बहुत लोगों का ओटीआर जो है, अभी क्या है, ओटीआर सिस्टम आ गया है। तो ओटीआर मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने 69th के टाइम पे भरा था, सेम इन्फॉर्मेशन वो 70th फॉर्म फिल करने में भी ले रहे हैं। तो अगर 69th में किसी लोगों का कैटेगरी नहीं था, वो इस बार कैटेगरी डालना चाह रहे हैं, या फिर जिनकी कैटेगरी थी वो इस बार हटाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ इशू है, या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन, कहीं नाम में गलती है, कहीं पिताजी के नाम में गलती है, तो क्या हो रहा है, सेम ओटीआर इस बार भी ले रहा है और इस वजह से बहुत लोगों को बहुत कठिनाई हो पा रही है और लोग अपना ओटीआर एडिट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये इशू है तो हम इसमें चाहेंगे कि कुछ मदद कर दें आपकी, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे अगर आपका इशू आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि चाहे एक पिटीशन, चाहे एक एप्लीकेशन, या हम बीपीएससी ऑफिस में जाके जो अधिकारी हैं उनसे मिलें, उनको अवगत कराएं इन चीज़ों से। एक्चुअली उनको पता रहे तब तो वो सॉल्व करेंगे इशू को ना, तो उनको उन तक हम इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी जब हमको पता लगे कि हमारे पास एनॉर्मस नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 2-4 लोगों का इशू है, तो उसमें हम कुछ करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप भी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो मस्ट कमेंट बिलो दिस वीडियो और हम फिर इसी इशू को रेज करेंगे बीपीएससी तक। मेरा लास्ट आग्रह यही है कि तर्कस पीवाईक्यू मत छोड़ना, तर्कस पीवाईक्यू मत छोड़ना। जब एग्जाम होगा और हम लोग अपना जो व्हाइट पेपर निकालते हैं, श्वेत पत्र निकालते हैं, उस श्वेत पत्र में दिखाएंगे कि तर्कस पीवाईक्यू हम क्यों बार बार पढ़ने बोल रहे हैं। फालतू के पीडीएफ डाउनलोड करते रहोगे, जमा करते रहोगे, फिर से 71वीं, 72वीं, 73वीं यही काउंट करते चलोगे। साइकिल को एंड करना जरूरी है। तो तर्कस पीवाईक्यू को लो और इसको जरूर रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो। जो भी पुराने लेक्चर्स तुमने कर रखे हैं उनको रिवाइज करो। कुछ भी नया मटेरियल स्टार्टिंग में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो तुमने पढ़ रखा है, जो तुमने नोट्स बना रखा है, उसी को रिवाइज करोगे तो रामबाण होगा तुम्हारे लिए। किसी तरह की कोई भी समस्या आ रही है, यू आर फ्री टू मैसेज, यू आर फ्री टू कॉल, बट वी प्रीफर कि आप व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, मैसेज करिए, और एकदम अर्जेंट है तो कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नंबर है 9113430228, ठीक है। आप इस पर मैसेज करके या कॉल करके थोड़ा वेट करिए। हो सकता है कॉल रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास एनॉर्मस नंबर ऑफ कॉल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा वेट करिए। आपको हर एक कॉल, हर एक मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है। यू विल गेट द रिप्लाई वेरी सून, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल मिलते हैं हम लोग बेसिकली 7 बजे करंट अफेयर्स के साथ। हम लोग इंटरनेशनल सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो एक काम और भी कर सकते हैं कि आपका मैगजीन अगर आपके पास है वॉल्यूम 1, तो प्लीज़ गो थ्रू द इंटरनेशनल सेक्शन। हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे याद हो जाए उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और हम इसमें अंडरलाइन भी करेंगे। क्लासेस जो वीडियो रहेगा उसमें हम आपको अंडरलाइन कराते चलेंगे। तो एक हाईलाइटर लेके बैठिए, मैगजीन लेके बैठिए, जो भी हाईलाइट करा जा रहा है उसको हाईलाइट करिए, और बाद में फिर उसी को बार बार रिवाइज करना है। अगर वीडियो देखना है तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।